नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों हम लोग यूथ कंपटीशन की जीके एनसीईआरटी देख रहे थे, जिसमें हम फिगर के रूप में सारी चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं। देखिए क्वेश्चन के फॉर्म में हम कल से स्टार्ट करेंगे, आपको कल 2 वीडियो मिलेंगी कल से दोस्तों डेली। ठीक दोस्तों? कभी-कभी क्या होता है सिस्टम नहीं बन पाता दोस्तों, जैसे सभी लोग रूम में हैं और किसी को मतलब भगा भी नहीं सकते कि मतलब जाओ यार वीडियो बनानी है और मान लो भगा भी दें तो कहाँ जाएगा? कुल मिला के 2 ही रूम हैं और हम लोग 4 लोग रहते हैं, तो मतलब दिक्कत हो जाती है, तभी नहीं बन पाती वीडियो। लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, हम डेली मतलब कोशिश करेंगे, सिस्टम मैंने थोड़ा चेंज किया है, तो कोशिश करेंगे कि वीडियो मैं आपको प्रॉपर दे दूँ। दोस्तों मुझे भी पढ़ना रहता है, 8 घंटे पढ़ने के बाद फिर वीडियो बनाना और टाइटल टैग, डिस्क्रिप्शन मतलब बहुत सारे काम रहते हैं ना, तो वही हो जाता कभी-कभी नहीं हो पाता, तो उसके लिए क्षमा चाहता हूँ, लेकिन डेली मिलेंगी आपको। ठीक दोस्तों, आगे से देखिए हम सामान्य ज्ञान देख ही रहे थे, इसमें हमने भारत का भूगोल कंप्लीट ही करा दिया, विश्व का भूगोल भी मैंने करा दिया। तो भारत का भूगोल, विश्व का भूगोल इस बुक का कंप्लीट हो गया। अब हम देखेंगे दोस्तों, आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं इतिहास के बारे में। देखिए मैं जिस तरह बताऊँगा उस तरह आपको समझना होगा दोस्तों, बहुत मज़ा आएगा। देखिए मैं सारी चीज़ें डिस्कस करूँगा, बस आपको समझना होगा। देखिए आज हम स्टार्ट करेंगे तो प्राचीन इतिहास आज हम देखेंगे, उसके बाद कल हम मध्यकालीन इतिहास देखेंगे, फिर परसों हम आधुनिक इतिहास देखेंगे, फिर विश्व का इतिहास का जो पोर्शन बचेगा वो हम कवर कर लेंगे, ठीक? तो हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखते हैं। देखिए प्राचीन इतिहास की अगर हम बात करें दोस्तों, तो इसमें बहुत पहले ये खंड देखिए आप। देखिए प्रागैतिहासिक काल आप लोग जानते हैं कि नहीं? प्री हिस्टोरिक पीरियड, प्री हिस्टोरिकल पीरियड कहते हैं या प्री हिस्टोरिक पीरियड, कोई दिक्कत नहीं है। तो उसे कहते हैं प्रागैतिहासिक काल। देखिए दोस्तों इतिहास को मुख्यतः 3 भागों में डिवाइड किए हैं, किसके आधार पर? तो साक्ष्यों और लिखित मतलब लिखित साक्ष्यों व पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पे। यानी पुरातात्विक साक्ष्य और लिखित साक्ष्यों के आधार पे 3 भागों में डिवाइड किए हैं। पहला है प्रागैतिहासिक काल, दूसरा है आद्य ऐतिहासिक काल, तीसरा ऐतिहासिक काल। अगर हम बात करें तो जो प्रागैतिहासिक काल है दोस्तों, इसमें क्या होता है, लिखित साक्ष्य हमारे पास नहीं है। लिखित साक्ष्य है नहीं है दोस्तों, इसमें केवल पुरातात्विक साक्ष्य है हमारे पास। यानी ये देखिए पूरा पाषाण काल जैसे है, तो ये मतलब पाषाण पहले पत्थर के बारे में बताएगा। तो जितना भी काल है ये पत्थरों से संबंधित काल है, समझ रहे हैं? और ऐतिहासिक काल जितना भी है, तो मानव की गतिविधियां जितनी भी हुई वो पत्थरों से रिलेटेड ही सारी गतिविधियां हुई हैं दोस्तों। चाहे वो शिकार करना हो तो पत्थरों का सहारा लेगा, मतलब हर चीज में मानव ने किसका प्रयोग किया? तो पत्थरों का प्रयोग किया, समझ रहे हैं कि नहीं? तो ये प्रागैतिहासिक काल में ये चीजें नजर आएंगी आपको। तो इसमें लिखित साक्ष्य नहीं है, पुरातात्विक साक्ष्य है, ठीक है। आद्य ऐतिहासिक काल में क्या है? लिखित साक्ष्य है दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता में मिल रही है भाव चित्रात्मक शैली, वो लिपि, सॉरी भाव चित्रात्मक लिपि हम देखे थे, तो उसमें लिपि मिली है, लेकिन क्या हम पढ़ पाए? नहीं दोस्तों, पढ़ नहीं पाए। तो उसमें लिखित साक्ष्य है तो, लेकिन हम पढ़ नहीं पाए हैं। और पुरातात्विक साक्ष्य तो है ही दोस्तों, पुरातात्विक साक्ष्य है, ठीक। उसके बाद अगर हम बात करें दोस्तों, देखिए आद्य ऐतिहासिक में आद्य वैदिक सभ्यता में भी है, लिखित साक्ष्य है और हम पढ़ भी सकते हैं वैदिक सभ्यता के ना। उसके बाद अगर हम दोस्तों बात करें तो ऐतिहासिक काल को अगर जो डिवाइड किए हैं, इसमें हमारा प्राचीन भारत जो हम आज पढ़ेंगे, उसके बाद मध्यकालीन भारत और जो है आधुनिक भारत। तो ये 3 भागों में डिवाइड किए हैं। समझ में आया कि नहीं दोस्तों? कुछ समझ में आया? अगर हम बात करें प्रागैतिहासिक काल को तो 3 भागों में बात विभाजित किए हैं। ये क्या है? ये है पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल, नवपाषाण काल। अगर हम बात करें तो पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक और नियोलिथिक। पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक। समझ में आया कि नहीं? तो 3 भागों में डिवाइड किए। अब पुरापाषाण काल को भी दोस्तों 3 भागों में डिवाइड किए। निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल, उच्च पुरापाषाण काल। दोस्तों ये उच्च पुरापाषाण आपको याद रखना है। बाकी चीजें तो याद रखनी है, मैं आगे बताऊंगा, लेकिन ये उच्च पुरापाषाण काल इसलिए याद रखना क्योंकि पहली बार मानव जो है चित्र बनाना यानी पेंटिंग बनाना कब शुरू करता है? तो उच्च पुरापाषाण काल में शुरू करता है। दोस्तों भीमबेटका की जो चित्रात्मक मतलब भीमबेटका की गुफाओं में जो चित्र मिले हमें, वो कौन कहाँ मतलब किस काल के हैं? तो उच्च पुरापाषाण काल के हैं। याद रखिएगा, पहली बार मानव ने जो है चित्र बनाना कब शुरू किया? तो उच्च पुरापाषाण काल। देखिए बुक में लिखा नहीं दोस्तों, लेकिन मैं अपने तरीके से जो कुछ चीजें मैंने सीखी हैं वो मैं आपको कुछ डिलीवर कर रहा हूँ, उसे ध्यान रखना है, ठीक। तो ये समझिएगा दोस्तों, उच्च पुरापाषाण काल के बारे में याद रखेंगे। अच्छा दोस्तों, मानव ने चित्र बनाना या उसका मस्तिष्क का बौद्धिक विकास कब शुरू हुआ होगा? सोच के देखिए आप, चित्र बनाना कब शुरू किया होगा? जब उसके पास खाने का पर्याप्त साधन रहा होगा। जैसे मान लीजिए वो किसी गुफा में है, जैसे मान लीजिए भीमबेटका की, तो उस गुफा में इंसान गया, बाहर आंधी तूफान खूब चल रही होगी दोस्तों, खाने के लिए उसके पास पर्याप्त जो है संग्रह कर रखा होगा उसने भोजन, मतलब जो मांस होगा वगैरह वगैरह, वो मतलब इकट्ठा कर रखा होगा। तो जब बाहर मतलब आंधी तूफान चल रही होगी, कोहरा होगा या मतलब बहुत ज्यादा ठंडी होगी, तो इंसान क्या करेगा? गुफाओं में रहेगा। तो इंसान ऐसा तो है नहीं कि खाली बैठा तो उसके मस्तिष्क में कोई थॉट ना आए। तो दोस्तों वो धीरे धीरे वहां पे वो कुछ बनाना शुरू किया होगा। वो आर बगल देखा होगा, जो चीजें उसे दूर से दिखाई देंगी, अगर दूर से हिरन दिखाई दिया तो उसके बारे में सोचना लगा होगा। तो मतलब जो चीजें उसे नजर आई दोस्तों, तो उसने अपना बौद्धिक विकास किया, उस हिसाब से उसने जो है उकेर दिया। समझ में आई कि नहीं?
तो इस तरह दोस्तों होता है। जैसे कृषि का आरंभ कैसे हुआ होगा दोस्तों, कृषि का आरंभ ऐसे हुआ होगा जैसे मान लीजिए, जैसे यही मान लीजिए नवपाषाण काल में कृषि शुरू हो जाती है, ठीक दोस्तों, पशुपालन जो है मध्यपाषाण काल में शुरू हो जाता है। तो अगर कृषि नवपाषाण काल में शुरू होती है तो कैसे शुरू होगी, सीधी सी बात है दोस्तों, अगर मान लीजिए लेडी है, ठीक, वो प्रेग्नेंट है, तो वो एक जगह रहेगी रहेगी कि नहीं, अगर वो एक जगह है दोस्तों तो सीधी सी बात है, वो कम से कम मतलब 9 महीने या 10 महीने या मान लीजिए 3 ही महीने समझ के चलिए कि 3 महीने, लास्ट वाले 3 महीने में वो एक जगह स्थान पे है। अगर वो एक जगह स्थान पे है दोस्तों तो अपने अगल बगल के पौधों को देखती पनपते हुए देखेगी, देखेगी कि नहीं, मान लीजिए अगर कुटिया में मान लीजिए रहती है वो, या मतलब गुफा में रहती है, तो अगल बगल के पौधों को देखेगी कि किस क्रम में विकास हो रहा है दोस्तों, समझ में आया कि नहीं, तो वो विकास क्रम को देखेगी, फिर क्या करेगी, वहां से बीज लेगी, वहां डालेगी, तो अब उस मतलब उस बीज में फिर पनपना शुरू होगा, 3 महीने बाद वो फसल धीरे धीरे तैयार होना शुरू होगी। तो वो वहीं से वो कृषि का जो है कॉन्सेप्ट जो है, वहीं से कृषि का विकास उसके माइंड में आने लगा होगा, समझ में आया कि नहीं। तो इस तरह मतलब हम सोच सकते हैं कि इस तरह भी विकास हुआ होगा। अब हम आगे बढ़ते दोस्तों, ये सब चीजें आप लोग जान ही गए हैं। मध्य पाषाण काल में क्या होता है, देखिए पूरा पाषाण काल में बड़े बड़े पत्थरों का प्रयोग करता है मानव शिकार के लिए, लेकिन मध्य पाषाण काल में क्या करता है, छोटे छोटे पत्थरों का प्रयोग करना शुरू करता है। पहली बात, जो प्रक्षेपास्त्र आप सुने होंगे, मतलब जो तीर धनुष ना मध्य पाषाण काल में शुरू होता है, छोटे छोटे मतलब पत्थरों का प्रयोग करना इंसान शुरू करता है, मछलियों को मारना शुरू करता है। तो ये सारी चीजें आपको मध्य पाषाण काल में शुरू दिखाई देंगी। फिर नवपाषाण काल आप लोगों को पता है, कृषि का भी आरंभ हो जाता है, पहिए का आविष्कार हो जाता है, बहुत सारी चीजें नजर आती हैं, ठीक। अब हम आगे देखेंगे, जैसे जैसे यहाँ देखिए सारी चीजें लिखी हुई हैं, तो हम देखेंगे दोस्तों, देखिए आज ये चीज हम देख ही चुके हैं, ये सारी चीजें बाकी आगे हम देख लेंगे। अब हम देखते हैं कुछ काल, देखते हैं जैसे पूरा पाषाण काल। देखिए इसका स्थल क्या है, भीमबेटका दिया हुआ है, इसमें भीमबेटका में गुफा के चित्र मिले हैं पूरा पाषाण काल में। देखिए यहाँ पूरा पाषाण केवल दिया है, ये नहीं दिया हुआ है कि ये भीमबेटका के जो चित्र मिले ये उच्च पूरा पाषाण काल से संबंधित है। एग्जामिनर अगर 3 पाषाण काल दे देगा, पूरा पाषाण काल, निम्न पूरा पाषाण काल, उच्च पूरा पाषाण काल, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे ना, तो ये चीज समझ के चलिएगा। अगर हम आगे बात करें तो मध्य पाषाण काल में देखिए इसके स्थल कौन कौन से हैं, तो सरानहा है, महदहा है। यहाँ पे मानव के अस्थि पंजर के पहला अवशेष कहाँ से मिलता है, तो सरानाहर, राय और महदहा से मिलता है। ये दोस्तों कहाँ है जानते हो, ये यूपी में प्रतापगढ़ में पड़ते हैं। उसके बाद चोपनी मांडो जो है, यहाँ से वन्य धान के प्रमाण मिलते हैं। आदमगढ़ व बागोर, आदमगढ़ कहाँ है दोस्तों, एमपी में है, बागोर राजस्थान में है। यहाँ से प्राचीनतम पशुपालन के साक्ष्य मिलते हैं दोस्तों, ठीक, याद रखेंगे किस काल में, तो मध्य पाषाण काल में इंसान क्या है, पशुपालन जो है करना शुरू कर दिया था। आगे बढ़ जाए, अब हम देखते हैं इधर थोड़ा ऊपर देख लेते हैं इसी वक्त। देखिए नवपाषाण काल की अगर हम बात करें, देखिए इस काल की प्रमुख देन है कृषि का विकास है। आग का सर्वप्रथम प्रयोग हुआ, मतलब आग की खोज तो पूरा पाषाण काल में हो गई थी, लेकिन उसका प्रयोग जो है सही तरीके से कब हुआ, तो ये हुआ नवपाषाण काल में। हाँ, नवपाषाण काल में। और पहिए का आविष्कार भी इस काल में हुआ। दोस्तों मैं समझाने में टाइम ले रहा हूँ इस पेज का, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लोगों की चीजें समझ में नहीं आती हैं। ये तो इसमें कम दिया हुआ था, लेकिन हम लोगों के लिए बहुत ज्यादा दिया हुआ था। जब मैं जिस टीचर से, राजस्थान का एक टीचर था, उससे पढ़ रहे थे, तो मतलब नेट जेआरएफ के लिए पढ़ा रहे थे, भाई पागल हो गया मैं पूरी तरह से, इतना फैक्ट, इतना चीजें, लेकिन ये है मतलब समझाते बहुत अच्छा है दोस्तों। तो ये सारी चीजें हैं, क्योंकि हिस्ट्री हम लोगों को पढ़ना है, तो मतलब बहुत ज्यादा पढ़ना है। 200 क्लासें हमको लगता है हिस्ट्री ही है, केवल 1.5 2 घंटे की। तो ये सारी चीजें हैं ना, तो याद रखेंगे आप लोग। देखिए अगर नवपाषाण काल की बात करें तो कोहलडीह, देखिए शहर याद रखना मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों। देखिए कोहलडीहवा है, बुर्जहोम है, चिरांद है। अब देखिए यहाँ अलग अलग, देखिए यहाँ तो बुर्जहोम का आपको पता होगा, जम्मू कश्मीर का है दोस्तों। मानव कंकाल के साथ कुत्ते के कंकाल के अवशेष मिले हैं, यानी जो कुत्ता दफनाए जाने का साक्ष्य है यहीं से मिला है। और ऐसा कहते हैं कि ये जो परंपरा आई ये चाइना से चली है, समझ रहे हैं कि नहीं। और सर्वप्रथम जो चावल के साक्ष्य मिले वो कोहलडीहवा से मिले। अगर हम आगे बात करें दोस्तों, चिरांद, चिरांद कहाँ जानते हो, बिहार में पड़ता है दोस्तों। ये पशुहड्डी तथा हिरण के सींग के उपकरण यहाँ से मिले हैं। संगनकल्लू, पिकलीहर, उतनूर, ये दोस्तों कर्नाटक के क्षेत्र है, और उतनूर जो है ये हमारा आंध्र प्रदेश में पड़ता है दोस्तों। बाकी ये कर्नाटक में पड़ता है। यहाँ राख के टीले मिले हैं दोस्तों। देखिए दक्षिण भारत में दोस्तों क्या है, राख के टीले मिले हैं बहुत ज्यादा, समझे कि नहीं। राख के टीले कई जगह आपको नजर आएंगे। देखिए दक्षिण भारत जो है पठारी एरिया दोस्तों, तो कृषि इतनी जल्दी वहां ना नजर आएगी, इसीलिए कृषि का विकास आप देखेंगे सबसे पहले उत्तर भारत में ही प्रारंभ होता है, समझा कि नहीं। तो थोड़ा मतलब लॉजिक के साथ चलेंगे तो समझ में आएगा चीजें। तो ये चीज हो गया। अब हम आगे बढ़े, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में देख लेते हैं ना। ये चीज हो गई, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में देखते हैं दोस्तों। ये क्या है, कांस्य युगीन सभ्यता है, कांसे का प्रयोग होना शुरू हो गया। अगर हम बात करें मान्य तिथि कितनी है दोस्तों, देखिए कहीं पे आपको मिलेगा 2500 से 1700, कहीं पे 2300 से 1700 मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं। ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो मिलेगा वही लगा देंगे हम लोग। और
C14 द्वारा विश्लेषित है, यानी कार्बन 14 के द्वारा विश्लेषित है। अगर हम आगे बात करें तो इसका उत्तरी भाग, जैसे दोस्तों हमने कई बार आपको बताया है कि इसका उत्तरी भाग की ये सब उत्तरी भाग है, तो ये मांडा है, जम्मू कश्मीर में पड़ेगा। ये आलमगीरपुर है, यूपी में पड़ेगा दोस्तों। कौन सी नदी? हिंडन नदी है, ये चेनाब नदी हो जाएगी। ये वाला जो है दोस्तों कौन सा है? दैमाबाद है, जो प्रवरा नदी या गोदावरी के तट पर पड़ेगा। प्रवरा जो है गोदावरी की ही सहायक है बेसिकली। अगर हम बात करें, अगला है सुतकांगेडोर है, ये कहाँ है? तो दास्क नदी है। ठीक दोस्तों, तो ये 4 स्थल हैं, याद रखेंगे आप, पढ़े भी होंगे, कई बार पढ़े होंगे। अगर हम बात करें तो सिंधु सभ्यता के महत्वपूर्ण स्थल के बारे में देखते हैं। देखिए हड़प्पा सभ्यता कहाँ है? तो ये है माउंट गोमरी जिला है, पंजाब, पाकिस्तान, रावी नदी के बाएं तट पे है दोस्तों। जैसे मान लीजिए रावी नदी है, तो इसका बायां तट कौन सा हो जाएगा? ये वाला बायां तट हो जाएगा, तो इसके बाएं तट पे है दोस्तों। इसकी खोज किसने की? दयाराम साहनी ने की, 1921 में की। यहाँ से क्या क्या मिला है? विशाल अन्नागार मिला दोस्तों। विशाल जो है स्नानागार मोहनजोदड़ो से मिला है। देखिए ये देखिए यहाँ लिखा है, ठीक, विशाल मोहनजोदड़ो से क्या मिला? बृहद स्नानागार। लेकिन अन्नागार कहाँ से मिला? तो हड़प्पा से मिला। समझ में आया कि नहीं? दोनों कंफ्यूज नहीं होगा, क्योंकि बहुत बार कंफ्यूज भी होंगे आप लोग। और देखिए यहाँ से भी विशाल अन्नागार मिला है, लेकिन ये जो मैंने बताया ये थोड़ा याद रखेंगे। अगर विशाल स्नानागार है तो हड़प्पा मारने की कोशिश कर, सॉरी, विशाल स्नानागार है मोहनजोदड़ो मारना, और विशाल अन्नागार है तो हड़प्पा मारना ज्यादा सही रहेगा। उसके बाद यहाँ से क्या मिला है? तो समाधान आदिश 37 मिला है। उसके बाद नृत्य मुद्रा का खंडित धड़ मिला है। धड़ दोस्तों आप देखे होंगे, धड़ मिला है। उसके बाद दोस्तों आयताकार मुहर पर स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधा दिखाया गया, उर्वरता की देवी के रूप में दिखाया गया है। तो ये 4 चीजें याद रखेंगे आप। कहाँ से मिली? हड़प्पा से। आगे अगर हम बात करें मोहनजोदड़ो, ये सिंधु नदी के दाएं तट पर है दोस्तों। दाखलदास बनर्जी ने खोज की 1922 में। यहाँ से क्या मिला? बृहद स्नानागार मिला, विशाल अन्नागार मिला, नर्तकी की कांस्य मूर्ति, मोस्ट इंपोर्टेंट। एक मुद्रा पर पद्मासन की मुद्रा में विराजमान एक योगी का चित्र भी मिला है, इसके 3 मुख हैं, ये भी याद रखेंगे। लोथल भुगवा नदी के तट पर है। इसकी खोज किसने की? एस.आर. राव ने की, और ये कब किया? तो 1955 में। यहाँ से 3 युगल समाधान मिले हैं। डॉकयार्ड मिला, यानी गोदीबाड़ा मिला, मनके बनाने के कारखाने मिले, हाथी दांत का पैमाना मिला। सारे इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ऐसा कोई फैक्ट नहीं जो इंपॉर्टेंट नहीं है। अगला है धौलावीरा, ये कच्छ का रन है, गुजरात में मिलता है। लोथल भी गुजरात का है दोस्तों। ये सात विष्ट ने इसकी खोज की है 1990-91 में। और ये जो है दोस्तों, ये यहाँ पे लिया है 1967-68 में जेपी जोशी ने भी की थी। देखिए यहाँ उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था दोस्तों, नवी बहुत मतलब विकसित जल व्यवस्था थी दोस्तों, याद रखेंगे आप। सालकृत जलकुंड भी थे, 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख भी मिला है। कालीबंगा हनुमानगढ़ राजस्थान का है दोस्तों। जेपी लाल व बीके थापड़ ने किया, कब खुदाई की? तो 1961 में। अगर हम बात करें तो कच्ची ईंटों के बने भवन यहाँ से मिले हैं, कालीबंगा से। जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। भूकंप के साक्ष्य दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट। लेकिन अगर पूछे कि भूकंप के सर्वाधिक साक्ष्य कहाँ से मिले दोस्तों, तो ये मोहनजोदड़ो से मिले। लगभग 7 बार जो है भूकंप आने के साक्ष्य मिले हैं। प्राय सभी घरों में कुएं भी मिले हैं दोस्तों। आगे बढ़ जाए, अगला है लाखीगढ़ी दोस्तों। तो घग्घर और सरस्वती नदी के तट पर हिसार जिला हरियाणा में है। सूरजभान, यानी अगर ये बात करें तो इनकी खोज की है। भारत का सबसे बड़ा सैंधव स्थल, कई बार एग्जाम में आया है, याद रखेंगे। ठीक दोस्तों, आगे बढ़ जाएं, आगे बढ़ते हैं। अगला है बनावली, तो ये कहाँ है? फतेहाबाद हरियाणा में पड़ता है। R.S. विष्ट ने किया है, ये 1973 और 74 का है दोस्तों। पक्की मिट्टी के बनी हल प्रतिकृति जो है मिली है, ठीक। और रोपड़ फिर आता हमारा सतलज नदी पंजाब में है। यज्ञदत्त शर्मा ने किया 1953-56 में। मनुष्य के साथ पालतू कुत्ता दफनाए जाने के साक्ष्य। आप लोगों को कितना याद रखना मैं आपको बता दूं। पहली बात तो ये याद रखना क्षेत्र कहाँ है, क्योंकि कभी कभी मिलान करने आ जाता है कि क्षेत्र कौन है, और इसकी खोज किसने की, ये मिलान करने के लिए आ जाता है। खोज कब हुई, इसका मिलान करने के लिए बड़े एग्जाम में आते हैं, जैसे पीसीएस आ जाए, हम लोगों का नेट जेआरएफ आ जाए, या और भी है आईएएस में आ जाए, तो ये मिलान करने के लिए आ सकता है, ठीक। बाकी जो है वनडे एग्जाम में क्या आएगा, तो इनसे क्या क्या मिला है, कहाँ से क्या मिला है, ये पूछ सकता है। जैसे 3 युगल समाधान कहाँ से मिला है, तो लोथल से बताना पड़ेगा। गोदीवाड़ा भी वहीं से मिला। तो ये क्वेश्चन इस तरह याद रखेंगे, ठीक दोस्तों। देखिए कभी भी रटने का मतलब ये नहीं होता है कि आप मतलब बस एक बार पढ़े और आपको रट जाए, नहीं दोस्तों, कई बार पढ़ना पड़ेगा। एक चीज को आप 1000 बार पढ़ेंगे तभी। अब खुद ही बताइए, अगर ये वीडियो एक बार मेरी वीडियो देखी तो कितने % आपको याद हुआ? लगभग 40 से 50% याद हुआ, 100 में बता रहा हूँ। तो अगर दोबारा देखेंगे तो कितने %, उसे रिकॉल करेंगे तो 70%, दोबारा देखेंगे 80%, बस काम खत्म। 80% बहुत होता है ना दोस्तों। अब हम देखते हैं वेद के बारे में, देखते हैं। वेदों की संख्या कुल 4 है, इसके बारे में मैंने बोर्ड पे भी क्लास कराई थी आपको। देखिए इसके संकलनकर्ता कौन है? महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास है। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है दोस्तों। सॉरी, देखिए सबसे प्राचीन वेद दोस्तों कौन सा है? सबसे प्राचीन वेद हमारा है ऋग्वेद है। क्या है? सबसे प्राचीन ऋग्वेद है। ऋग्वेद में कितने मंडल? 10 है। सबसे प्राचीनतम मंडल की अगर बात करें
तो 2 से 7 है सबसे प्राचीनतम, बाकी पहला, 8वां, 9वां, 10वां ये बाद में जोड़े गए, ठीक। वेद त्रयी किसे कहते हैं? तो इसमें अथर्ववेद को हटा दीजिए, अथर्ववेद को वेद त्रयी नहीं कहते, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद को वेद त्रयी कहते हैं। अगर हम बात करें तो देखिए दोस्तों, अगर हम खुद सोचिए, अगर वन लाइनर के रूप में होता तो कितने फैक्ट बन जाते। ये 10-12 फैक्ट तो है ही ना, आ जाते आराम से। अभी देखना, मैं एक क्वेश्चन बताऊंगा, इसी बार आया है ये, देखिए यही क्वेश्चन नेट जेआरएफ में आया था। किसमें आया था? यूजीसी नेट। बहुत हार्ड था, लेकिन दोस्तों ये समझ लीजिए इतना हार्ड था कि मैं बता नहीं सकता। आईएएस से भी कठिन पेपर था। मतलब आईएएस में तो आप मतलब सोच सकते हो कि ये लगा देंगे तो काम हो जाए, वहाँ सोचना छोड़ो यार, इतना मतलब हार्ड था कि क्या ही बताएं। तो ये चीज़ है, तो जो लोग दिए होंगे जानते होंगे हिस्ट्री का। देखिए अगर हम बात करें वैदिक आदियों की भाषा कैसी थी? संस्कृत थी दोस्तों। और वेद त्रयी में आपको पता है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद हो जाएगा। लिखा है ऋग्वैदिक कालीन सबसे महत्वपूर्ण देवता कौन थे? तो इंद्र थे। इसमें इनके बारे में कितने सूक्त हैं दोस्तों? तो 250 सूक्त हैं। और अग्नि के 200 सूक्त हैं। कितने हैं? 200 सूक्त हैं अग्नि के, और इंद्र के हैं 250 दोस्तों, ठीक। अगर हम बात करें दोस्तों, ये है बोगज कोई अवलेख, मोस्ट इंपोर्टेंट है। 1400 बीसी के आसपास इसकी मतलब खोज हुई थी। तो इसमें दोस्तों अगर हम बात करें, देखिए उल्लिखित वैदिक देवता इंद्र, वरुण, मित्र, नासत्य। ये मतलब पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन से देवता का नाम नहीं है? तो वहाँ पे अलग-अलग दे देगा, अग्नि भी दे देगा, नासत्य को हटा दे मान लीजिए। तो आपको चूजना मतलब यहाँ चूज करना होगा। जैसे इंद्र है, वरुण, इंद्र, वरुण, मित्र और नासत्य। दोस्तों इसमें पूछा था नेट जेआरएफ में कि नासत्य जो है ये कौन है? तो ये अश्विन देवता है। कौन है? अश्विन देवता है। तो उसमें यही पूछा था, तो ये याद रखना, ठीक। यहाँ नहीं दिखा है लेकिन पूछा यही था नासत्य के बारे में। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम मंडल देखते हैं ऋग्वेद की। देखिए प्रथम मंडल के रचयिता कौन है? मधुछंदा है, मेधातिथि है, गौतमा आदि हैं। विशेष कुछ नहीं है। द्वितीय में घृत मद है, ये भी विशेष नहीं है। जो विशेष है उनके मतलब याद रखिएगा रचयिता। जैसे तृतीय के याद रखिए, ये कौन है रचयिता? विश्वामित्र है। गायत्री मंत्र का वर्णन है, सॉरी गायत्री मंत्र का वर्णन है। अगर हम बात करें चतुर्थ के, कौन है? वामदेव है। इसमें कृषि से संबंधित मंत्र दिए हुए हैं चतुर्थ में। चतुर्थ आपको सुने ही ना होंगे जल्दी दोस्तों, क्योंकि जो है बहुत जो इंपॉर्टेंट होते हैं वही टीचर भी पढ़ाते हैं, सब लोग पढ़ाते हैं, मैं भी वही तो बताता हूँ ज़्यादातर। इंपॉर्टेंट जो नहीं उसके बारे में क्यों बात करें, लेकिन कुछ चीज़ें होती है जो हमें बुक में मिलती हैं दोस्तों। अगर हम बात करें पंचम, ये क्या है? अत्रि लिखे हैं, षष्टम भरद्वाज लिखे हैं, इतना इंपॉर्टेंट नहीं। लेकिन ये सप्तम जो सातवां है ना, इसमें दशराग युद्ध का वर्णन है, वशिष्ठ ने मतलब लिखा है इसे। और उसके बाद 8वें में कन्न व अंगिरस है। 9वें में कौन है? ऋषिगण है। ये सोम मंडल को समर्पित है, 9वां, ठीक। अगर कोई आपको सोमदस देगा तो आप क्या कहेंगे? 9, यानी 9, ठीक। अगर हम दसम की बात करें तो विमदा है, इंद्रा है, सची है, वह अन्य है। इसमें पुरुष सूक्त का वर्णन है दोस्तों, चारों वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र का वर्णन है। आगे बढ़ जाए। वैदिक साहित्य का विकास की अगर हम बात करें, संहिता, संहिता में कौन कौन आएंगे? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ब्राह्मण क्या है? तो संहिता के भाष्य के रूप में लिखे गए जो ग्रंथ हैं ब्राह्मण है। अरण्यक क्या है? ब्राह्मणों ग्रंथों के परिशिष्ट, यानी ब्राह्मण ग्रंथों के परिशिष्ट हैं, इनकी रचना वनों में हुई इसलिए अरण्यक कहते हैं। उपनिषद क्या है? तो अरण्यक का विशिष्ट भाग है, ये भारतीय दर्शन के स्रोत माने जाते हैं। दोस्तों देखिए इसमें क्या है, उपनिषद में जैसे कोई चीज हो रही है, जैसे ईश्वर है तो कहाँ है, दिखाई क्यों नहीं देते, इस तरह की बातें कौन करता है? तो उपनिषद में इस तरह की बातें होती है। और उसकी खोज के लिए जो है उपनिषद लिखे गए हैं कि जो चीजें क्या इसमें ग्रंथों में लिखी हुई है, ब्राह्मण ग्रंथों में, वो सही है या नहीं है, उस पर तर्क वितर्क, ये सब चीजें उपनिषद में आपको नजर आएंगी, ठीक दोस्तों। इसलिए इसे दर्शन कहा गया है, ठीक, ज्ञान की बात की गई इसमें। अगर हम आगे बात करें वेद और उसके उपवेद, मैंने याद भी कुछ कराए थे, आगे भी करा देंगे। देखिए ऋग्वेद का मतलब जो है उपवेद कौन है? आयुर्वेद है। इसके मतलब जो ऋत्विक हैं या उद्गाता कहते हैं, सॉरी उद्गाता नहीं, इनके जो मतलब वो होते हैं ना संचालनकर्ता जो होते हैं उनको क्या कहते हैं? होता कहते हैं। अगर हम बात करें ऋचाओं का वर्णन है, संकलन कौन है? ऋचाओं का संकलन है, सॉरी दोस्तों, ये क्या है? ऋचाओं का संकलन। और यजुर्वेद की बात करें तो इसका उपवेद धनुर्वेद है। इसके कौन है ऋत्विक? तो इसके हैं आधुर्य। अगर हम बात करें इसमें किसके बारे में है, तो यज्ञ कर्म से संबंधित सूक्त है दोस्तों। सामवेद के कौन है? गंधर्व वेद है, उद्गाता कहते हैं इनको, और ये गीतों का संकलन करते हैं। अगर हम आगे बात करें अथर्ववेद में क्या है? शिल्प वेद है, ब्रह्मा ने लिखा है इसे, या ये क्या है? तंत्र मंत्र रोग निवारक उपाय इसमें दिए हुए हैं, ठीक दोस्तों। तो ये सारी चीजें आप याद रखेंगे किसमें के लिए। ऋग्वेद में क्या है? ऋचाओं का संलेखन। यजुर्वेद में यज्ञ के बारे में, सामवेद के गीतों का संकलन है, और अथर्ववेद के बारे में तंत्र मंत्र है। इनके जो है इनको क्या कहते हैं? होता कहते हैं, इनको आदित्य कहते हैं, इनको उद्गाता कहते हैं, इनको क्या कहते हैं? ब्रह्मा कहते हैं। ये इसका उपवेद क्या है? इसका है आयुर्वेद, इसका धनुर्वेद, गंधर्ववेद, शिल्पवेद। आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्ववेद, शिल्पवेद 4-5 बार इस तरह याद करना है दोस्तों, ठीक, अलग अलग करके, एक साथ नहीं, इस तरह नहीं याद करना है, ऐसे याद करना है, ठीक, वर्टिकल।
समझ में आए कि नहीं कुछ चीज़ें, तो ऐसे याद करेंगे, याद हो जाएगा। आगे बढ़ जाएँ। देखिए, अगर हम बात करें मूल वैदिक साहित्य को समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना हुई। शिक्षा, कल्पनिरुक्त, व्याकरण, ज्योतिष, छंद। याद करिए मेरी वो जो है स्टोरी, मैंने कई बार आपको बताया। शिक्षा, कल्पनिरुक्त, व्याकरण, ज्योतिष, छंद। शिक्षा, कल्पनिरुक्त, देखिए शिक्षा, कल्पनिरुक्त 3 एक में याद कर लीजिए। 3 है व्याकरण, ज्योतिष, छंद लास्ट में। समझेंगे? शिक्षा, कल्पनिरुक्त, व्याकरण, ज्योतिष, छंद। शिक्षा, कल्पनिरुक्त, व्याकरण, ज्योतिष, छंद। अगर हम बात करें वैदिक कालीन नदियों के प्राचीन नाम, झेलम को कहते हैं बितिस्ता। दोस्तों छोटा सा बच्चा होता है, उसके बाइक अगर लाद देंगे, बस्ता जिसको गांव में कहते हैं, तो वो झेल जाएगा। यानी बस्ता यानी झेल यानी झेलम, बस्ता यानी बितिस्ता। चेनाब अस्कनी हो जाएगा, रावी प्रोसड़ी, यानी अगर प्यास लगी है तो रावी मतलब नदी का पानी पी लेंगे, ठीक, मतलब रवि को प्यास लगी, सॉरी। यहाँ देखिए ट्रिक ये क्या है, रवि यानी रावी, रवि यानी रावी, मेरा दोस्त था, मैंने उसी के नाम पे बना दिया। रवि यानी रावी नदी, तो रवि से रावी। और प्यास यानी प्रोसड़ी, प्यास यानी प्रोसड़ी, ठीक। व्यास प्यास, व्यास प्यास यानी पिपासा, व्यास प्यास यानी पिपासा। तो इस तरह मतलब सॉरी विपासा, क्या है विपासा, तो व्यास का क्या है विपासा है। तो इस तरह थोड़ा रिलेट कर लेंगे तो आसान हो जाएगा दोस्तों। स से सतुरी, स से सतलज, ठीक। गंडक को कहते सदा नीरा, काबुल कुभा है, कुर्रम कुर्म है, गोमल का गोमती है, ठीक दोस्तों। अगर हम घग्घर की बात करें तो दृश्यद्वती है, क्या है दृश्यद्वती, स्वाद नदी को कहते हैं सुवास्तु, ठीक। आगे बढ़ जाएं। अगला है 12 रत्नीय, शतपथ ब्राह्मण में वर्णन है 12 रत्नीयों के बारे में। कौन है, ग्रामणी है, युवराज है, पट्ट महिषी हैं, पुरोहित हैं, सेनानी हैं, सूत हैं, अक्षवाप है, छता है, भागदूत है, संग्रहीता है, पालागल है और गविकृत है। अब इनके बारे में हम आगे देखेंगे दोस्तों। 16 संस्कार के बारे में है, कौन कौन से हैं, गर्भाधान है, पुंसवन है, सीमांतो नयन है, जातकर्म है, नामकरण है, निष्कर्मण है, अन्न प्रशासन है, चूड़ाकरण है, कांडवेद है, विद्यारंभ है यानी जब पढ़ाई स्टार्ट करेगा, और फिर उपनयन है, वेदारंभ है, केशांत है, समावर्तन है, विवाह है, अंत्येष्टि है। तो ये 16 संस्कार के बारे में बात की गई है। सारे रटना इंपॉर्टेंट नहीं है, अब बस एक बार पढ़ लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो भी आपको सही लगे। बाकी बुक तो मैं दे ही दूंगा टेलीग्राम पे। 4 आश्रमों का उल्लेख कहाँ मिलता है, तो जबालोपनिषद में मिलता है दोस्तों। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। ब्रह्मचर्य 0 से 25, 25 से 50, 50 से 75, 75 से 100, ठीक दोस्तों। आगे बढ़ जाएं। देखिए यहाँ पे एक देख लेते हैं विवाह के प्रकार, 8 प्रकार के दोस्तों। ब्रह्म विवाह, दैव विवाह, आर्ष विवाह, प्रजापत्य विवाह, आसुर विवाह, गंधर्व विवाह, राक्षस विवाह, पैशाच विवाह। तो इतनी चीजें 8 प्रकार के विवाह है। देखिए विवाहों को क्या है, आप मतलब संख्या याद रखिए, क्योंकि भूलना नहीं, वही तो इम्पोर्टेंट है। देखिए मैंने उस दिन आपको याद कराया था ये सब, जो है इसके ब्राह्मण ग्रंथ याद कराए थे ना। देखिए ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ मैंने कहा था एक याद कर लो, क्या एक, तो ए से अतरे, का से कौशिकी, तो ए से अतरे, का से कौशिकी। अगर हम बात करें इसके आरण्य क्या हो जाएंगे, वही ऐतरेय कौशिकी, ऐतरेय कौशिकी। देखिए इसके ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद तीनों समान है, ठीक है दोस्तों। अतरेय ब्राह्मण में राजसूय यज्ञ एवं सतयुग, द्वापर, कलयुग का वर्णन मिलता है, याद कर लीजिए, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक। अगला है वैदिक, अगर हम यजुर्वेद की बात करें, इसमें क्या है, कृष्ण यजुर्वेद है, काठक, कपिष्ठल है, मैत्रायणी है, तैत्तिरीय है दोस्तों। तो अगर हम बात करें यहाँ पे तैत्तिरीय हो जाएगा इसका ब्राह्मण ग्रंथ। आरण्य क्या होगा, तैत्तिरीय तथा मैत्रायणी। यहाँ क्या हो जाए, तैत्तिरीय, मैत्रायणी, श्वेतांबर, कठोपनिषद हो जाएगा उपनिषद दोस्तों। बात करें तमसोमा ज्योतिर्गमय किसमें दिया हुआ है, कथन वृदारण्य को उपनिषद में दिया हुआ है, तमसोमा ज्योतिर्गमय, ठीक। सतपथ ब्राह्मण में याज्ञवल्क्य मैत्री संवाद दिया है, जल प्लावन की कथा दी है, विधेय माधव की कथा है, उरुरवा उर्वशी आख्यान का उल्लेख है, बृहदारण्यक उपनिषद में याज्ञवल्क्य गार्गी का संवाद है दोस्तों, ठीक। ये याद रखेंगे आप, ठीक। अगर हम शुल्क यजुर्वेद की बात करें तो ये कर्ण हो जाएगा, वात्स्ययनी संहिता, मध्यान्ह यानी शतपथ हो जाएगा। बृहदारण्यक है, ईशोपनिषद है, बृहदारण्यक है। ये दोनों दोस्तों इन्हीं के हैं, शुक्ल यजुर्वेद और मतलब कृष्ण यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद, यजुर्वेद के ही भाग है, ठीक दोस्तों। अब देखिए इसमें क्या दिया है, पूर्वा उर्वशी आख्यान का उल्लेख है, बृहदारण्यक उपनिषद में याज्ञवल्क्य गार्गी संवाद है, कठोपनिषद में यम निचकेता संवाद है। स्त्रियों को यज्ञोपवीत धारण करने का अधिकार जो है किसमें मिलता है, तो तैत्तिरीय उपनिषद में मिलता है, ठीक दोस्तों। अगर हम आगे बात करें सामवेद की, तो देखिए कौथुम है, रानायनीय है और जैमिनी है। तो ये क्या है, पंचविश है, इसका जो है ब्राह्मण ग्रंथ क्या है, पंचविश है।
छंदोग है, जेमिनी है, षड्विश है। अगर हम बात करें इसका आरण्यक की तो छंदोग है, जेमिनी है, उपनिषद क्या है, छंदोग और केन उपनिषद हो जाएगा। ठीक, अगर हम बात करें इसमें देखिए दोस्तों, यहाँ लिखा है छंदोग उपनिषद सबसे प्राचीन उपनिषद है। सर्वप्रथम इसी उपनिषद में कृष्ण का उल्लेख किसमें मिलता है, छंदोग उपनिषद में मिलता है। इसमें सत्यकाम जवाल कथा उद्दालक अरुणी व श्वेत केतु संवाद का उल्लेख है दोस्तों। ब्राह्मण ब्रह्मचर्य, गृहस्थ व वानप्रस्थ नामक 3 आश्रमों का उल्लेख जो है छंदोग उपनिषद में मिलता है। ठीक दोस्तों, तो इतना आपको याद रखना है दोस्तों। देखिए थोड़ा दिक्कत हो रही मैं मानता हूँ, क्योंकि ये क्या है अलग अलग दिया हुआ है ना, तो जूम करने में या पढ़ने में थोड़ा आपको दिक्कत हो सकती है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। जिस तरह देखिए मैंने हमेशा एक ही चीज आपको कहा, पढ़ने का बढ़िया तरीका क्या है, एक सेकंड। देखिए पढ़ने का सबसे बेस्ट तरीका जानते हो क्या दोस्तों, जैसे ये ऋग्वेद है, इसका पहले ब्राह्मण ग्रंथ याद कर लीजिए सबका, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इनका ब्राह्मण ग्रंथ पहले याद कर लीजिए। उसके बाद इनके आरण्यक याद कर लीजिए, फिर उनके उपनिषद याद कर लीजिए, फिर उनमें जो चीजें दी हुई वो याद करिए। यानी ये लास्ट में रखिए। देखिए लिखा जिस तरह उस तरह हमें नहीं पढ़ना है, नहीं हम हमेशा कंफ्यूज हो जाएंगे। हमारा काम क्या है, पहले हम ब्राह्मण ग्रंथ कंप्लीट कर लें जो मैंने कराया है आपको, आरण्यक फिर कर ले, फिर उपनिषद पढ़ ले लास्ट में, और फिर लास्ट में ये चीजें मतलब कंप्लीट कर ले, काम खत्म हो जाएगा। इस तरह हमें पढ़ना है। ठीक दोस्तों, अब हम यहाँ देखते हैं। देखिए जो जो ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ दिया है छंदोग उपनिषद में, हम लोग ऊपर भी देखे थे। अथर्ववेद का क्या है, गोपथ है दोस्तों, और इसमें क्या है मंडूको और मांडूक और प्रश्न, ये 3 उपनिषद हैं। देखिए मुंडकोपनिषद में क्या है, सत्यमेव जयते का उल्लेख है। सबसे छोटा उपनिषद जो है मांडूक है, दोनों में कंफ्यूजन नहीं होगा। मंडो में क्या है, मांडव उपनिषद में क्या है, तो सत्यमेव जयते है, और सबसे छोटा कौन है, मांडूक। ठीक, याद रहेगा कि नहीं, आगे बढ़े। जैन धर्म के बारे में देखते हैं। प्रथम तीर्थंकर कौन है, ऋषभ देव। प्रतीक चिन्ह क्या है, वृषभ है। अजीत सिंह दूसरे हाथी है इनका। संभव तीसरे आंसू है। 3 का याद करिए, समझिएगा बात को, 3 को याद करिए, और 24 में 21, 22, 23, 24, 4 को उधर, 7 को याद कर लीजिए, काम खत्म। अभिनंदन है चौथे पे, बंदर आ जाएगा इनका। सुमतिनाथ का क्रौच पक्षी आ जाएगा। ठीक दोस्तों, अगर हम आगे बात करें, पदम प्रभु का क्या आ जाएगा, कमल आ जाएगा। सुपार्श्वनाथ का क्या आ जाएगा, स्वास्तिक आ जाएगा। चंद्र प्रभु का अर्धचंद्र आ जाएगा। पुष्पदत्त का सुइच्छीनाथ का मकर आ जाएगा। शीतलनाथ का श्रीवस्त्र हो जाएगा। श्रेयांश नाथ का खड़ग या गेंडा आ जाएगा। वासुपूज का भैंसा आ जाएगा। दोस्तों देखिए मेरी मजबूरी है, मुझे सारे पढ़ने पड़ रहे हैं, नहीं तो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक, इंपॉर्टेंट जो है मैं बता दिया हूँ। इसमें देखिए एक मल्लीनाथ जो है ये याद रखना है आपको, 19वीं वाला, और बाकी ये अरिष्ट नेमी से या नेमिनाथ से याद कर लीजिए, 4 ये। ठीक, अब विमलनाथ कौन है, वराह है। अनंतनाथ बाज है। धर्मनाथ वज्र दंड है। शांतिनाथ हिरण है। कुंभनाथ बकरा है। अरहनाथ मत्स्य है। अगर हम आगे देखिए, ये इंपॉर्टेंट है, मल्लीनाथ का क्या है, कलश है। इसमें दोस्तों जो मतलब श्वेतांबर दिगंबर में ये कंफ्यूज थे, कोई कह रहा है कि पुरुष थे, कोई कह रहा है स्त्री थे। ठीक दोस्तों, तो ये हम आगे देखेंगे कहाँ पे कंट्रोडक्सी है दोनों में, तो हम देख लेंगे। ठीक दोस्तों, आगे है कि मुनि सुव्रत जो है कछुआ है। नेमिनाथ याद रखिए, नीला कमल है। अरिष्ट नेम या नेमिनाथ ये शंख हो जाएगा, ये नमीनाथ है दोस्तों, सॉरी, ये नमीनाथ है, ये नेमिनाथ है। ठीक, ये शंख हो जाएगा। पार्श्वनाथ का सर्प हो जाएगा, और महावीर का सिंह हो जाएगा। महावीर इंपॉर्टेंट, तो इनके बारे में देखते हैं। महावीर स्वामी का परिचय देखते हैं। देखिए ज्ञान की प्राप्ति, देखिए इनका पहले जन्म देखते हैं। जन्म कब हुआ, तो 599 ईसा पूर्व में होता है। जन्म स्थान कुंडलग्राम वैशाली। पिता सिद्धार्थ थे, याग्रित कुल के प्रधान थे दोस्तों। ठीक, और बुद्ध का बचपन का नाम क्या था, सिद्धार्थ था दोस्तों। वो किसके थे, तो शाक्य कुल के थे। अगला है कि माता त्रिशला अथवा विदेहा दत्ता लिच्छवी राजा चेतक की बहन थी दोस्तों। लक्ष्मण बचपन का नाम, सॉरी, बचपन का नाम क्या था, वर्धमान था। पत्नी यशोदा थी। कुंड गोत्र की कन्या थी। पुत्री अनुज्जा या प्रियदर्शना थी। दामाद या प्रथम शिष्य कौन थे, इसके जमाली थे। ठीक, अब देखिए दोस्तों, ज्ञान प्राप्ति जो अगर बात करें, तो जम्भिक गांव के समीप रिजपालका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे मिला इनको। प्रथम उपदेश कौन सा है, राजगृह में बराकर नदी के तट पर मिला। उपदेश है, जैसे बराकर नदी किसकी सहायक है दोस्तों, आप बताइए। मैथन बांध किस पे है, बराकर नदी पे है ये ना, मैथन बांध झारखंड में। मैंने आपको याद कराया, अगर याद होगा तभी तो। उपदेश दिया हुआ है, देखिए ये उस समय तो मतलब इस समय झारखंड में है, उस समय जो है बिहार में पड़ता था। उपदेश दिया था तो प्राकृतिक अर्धमगधी भाषा में उपदेश दिया था। इनकी मृत्यु हो गई थी 527 ईसा पूर्व पावा के मल्ल गणराज्य के षष्ठीपाल के राजप्रसाद में। ठीक दोस्तों, अब देख लेते कुछ मतलब जो है जैन धर्म के तीर्थयात्री मोस्ट इंपोर्टेंट है। सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण, कुछ भी पढ़ सकते हो ऊपर से नीचे।
जैसा आपको सही लगे। जैन धर्म के 5 महाव्रत दोस्तों कौन-कौन से हैं? सत्य, अहिंसा, अस्थेय, अपरिग्रह। बाद में जो है ब्रह्मचर्य को जोड़ा किसने? तो स्वामी विवेकानंद, सॉरी, स्वामी जो है महावीर स्वामी ने जोड़ा था। ठीक दोस्तों, ब्रह्मचर्य को। अगला हम अगर बात करें जैन धर्म के बारे में, तो जैन संप्रदाय 2 भागों में बटा, एक दिगंबर, एक श्वेतांबर। दिगंबर भद्रबाहु के नेतृत्व में, मतलब इनके शिष्य थे, और श्वेतांबर स्थूल भद्र के शिष्य थे। श्वेतांबर सफेद वस्त्र धारण करते थे और ये दिगंबर जो है कुछ नहीं धारण करते थे। देखिए इनको इनमें क्या विभाजन फिर हुआ, इसे पुजेरा या डेरावासी कहते हैं या डुडिया कहते हैं, स्थानकवासी। भद्रबाहु इसमें जो विभाजन हुआ था, इसमें क्या होता, 20 पंथी, 13 पंथी सुने होंगे, तारण पंथी, गुयान पंथी और तोता पंथी। तो ये सब जो है इनमें विभाजन हुआ। अगर हम आगे बात करें जैन धर्म का विश्वास क्या है, आत्मा में ये विश्वास करते हैं, ईश्वर को नहीं मानते हैं दोस्तों, पुनर्जन्म व कर्म में विश्वास नहीं करते, विश्वास करते हैं पुनर्जन्म कर्म में ये, और वेदों में औपनिषदिकता स्वीकार नहीं करते कि वेद जो है अपरिसेय नहीं है, उसे किसी इंसानों ने ही लिखा है, ये मानते हैं। दोस्तों एक चीज बताइए, चाहे वो महावीर स्वामी जी हो हमारे, चाहे जो है विवेकानंद बार बार आ रहे हैं, गौतम बुद्ध जी हो हमारे, वो दोनों लोग क्या है, ईश्वर की जो है मान्यता को नहीं मानते। इसका रीजन जानते हो दोस्तों, साफ साफ है, वो लोग इसलिए नहीं मानते। अच्छा बताइए, ये बौद्ध धर्म जैन धर्म का उदय क्यों हुआ? दोस्तों जो कुरीतियां थी इतनी ज्यादा ब्राह्मण ग्रंथ में या ब्राह्मण धर्म में, या हम बात करें ब्राह्मण धर्म को ही कहते हैं हिंदू धर्म में, पहले जमाने में बहुत सारी कुरीतियां थी। जब जैसे जैसे कृषि का विकास होता चला गया, कुरीतियां पनपने लगी दोस्तों। तो जब कुरीतियों को दूर करने के लिए तो ये आए थे ना, भाई मोक्ष की प्राप्ति कह रहे हैं कि ईश्वर मतलब जो है आपको मिलेगा, ये ईश्वर के लिए हम कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। तो अगर वो ईश्वर के लिए ही सब करा रहे हैं, ठीक, तो दोस्तों अगर ये भी ईश्वर को मानते तो फिर उसमें फिर फायदा क्या था ना। तो बाद में आगे चल के जो चीजें ब्राह्मण धर्म में कुरीतियां थी, वही जाके इन धर्मों में भी कुरीतियां पनपने लगी। इसलिए बौद्ध धर्म फिर देखिए, पहले मान लीजिए अगर किसी ब्राह्मण ग्रंथ, ब्राह्मण ग्रंथ अगर है, ब्राह्मण धर्म, देखिए मैं जो कहना चाह रहा हूँ वो समझिए दोस्तों, क्योंकि वर्ड हो सकता है थोड़ा इधर उधर हो जाए समझाने में। देखिए जो ब्राह्मण धर्म है हमारा, इसे ही हम हिंदू धर्म भी कहते हैं दोस्तों। यहाँ किसी जाति से विशेष से मतलब नहीं है, ब्राह्मण धर्म और या हिंदू धर्म, ठीक दोस्तों। तो इसमें क्या थे, बहुत सारी कुरीतियां आ गई दोस्तों। जैसे कृषि का विकास हुआ तो इसमें बड़े मात्रा में जो है पशुओं का बल भी दे रहे थे। अब बताइए अगर पशुओं का बल दे दोगे तो मतलब बहुत ज्यादा बलि दे दोगे पशुओं का, तो बहुत ज्यादा अगर पशुओं की बलि दे दोगे तो कृषि में दिक्कत होगी कि नहीं दोस्तों। तो वहां मतलब दिक्कत हो जाएगी। तो बहुत सारी कुरीतियां यहाँ पनपने लगी थी ब्राह्मण धर्म में। अगर ब्राह्मण धर्म में कुरीतियां पनपने लगी तभी 2 धर्मों का उदय हुआ। वैसे तो कई धर्म हुए, लेकिन 2 धर्म हम विशेष कर पढ़ते, जैन धर्म, बौद्ध धर्म। तो अगर बताइए जो लोग यहाँ कन्वर्ट हो रहे थे जैन धर्म बौद्ध धर्म में, अगर वही कुरीतियां ब्राह्मण धर्म की जैन धर्म बौद्ध धर्म में आ जाएंगी, तो ये लोग कन्वर्ट होंगे क्या उस धर्म में? नहीं होंगे ना। तो यही दिक्कत हो गई आगे चल के कि बौद्ध धर्म जो है और जैन धर्म आपको बहुत कम दिखाई देगा वर्तमान में, समझे कि नहीं। तो ये चीजें हैं। तो आई होप जो मैं कहना चाह रहा हूँ वो समझ में आ गए होगा, मतलब समझ आ गया होगा आप लोगों को। बस इतना बहुत है, ठीक दोस्तों। देखिए थोड़ा कभी कभी क्या होता है, जल्दी में दिक्कत हो जाता है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, धीरे धीरे वो चीजें सही हो जाएंगी। अगर हम बात करें जैन संगतियों की, तो देखिए 2 जैन संगतियां हुई, कितनी हुई दोस्तों? 2 हुई। कौन कौन सी? तो प्रथम हुई 300 ईसा पूर्व में और दूसरी हुई 520। जिस तरह मैं बता रहा हूँ उस तरह याद करना, पहले ये याद कर लो, फिर पहली पाटलिपुत्र, फिर दूसरी वल्लभी, और पहले के अध्यक्ष स्थूलबद्ध, दूसरे के देवर्धि गढ़ या क्षमा सरवर थे, ठीक दोस्तों। अब हम गौतम बुद्ध के बारे में देखते हैं। प्रवर्तक कौन? देखिए बौद्ध धर्म में प्रवर्तक कौन? गौतम बुद्ध है। इनका जन्म कब होता है? तो 563 ईसा पूर्व। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है। जन्म स्थान लुम्बिनी में होता। पिता शुद्धोदन थे, कपिलवस्तु के शाक के गढ़ के प्रधान थे दोस्तों। माया मतलब माता कौन थी? तो माया देवी व महामाया या कोलिय वंश की थी। बचपन का नाम इनका सिद्धार्थ था। पालन जो है मौसी प्रजापति गौतमी ने किया इनका। पत्नी यशोधरा थी, शाक्य कुल की थी। पुत्र इनका लाहुल था। ज्ञान प्राप्ति उर्वेला या बोधगया में निरंजना नदी या फाल्गु नदी के तट पर हुआ। वो प्रथम उपदेश सारनाथ या ऋषि पतनम के मृगदाव में दिया दोस्तों। देखिए कभी कभी एग्जाम में ऋषि पतनम आ जाता है। कई एग्जाम देखे होंगे, पेट भी देखे होंगे आप, बहुत सारे एग्जाम देखे होंगे। ये क्वेश्चन मतलब कॉमन हो गया, बहुत बार आया। बौद्ध संघ में प्रथम महिला कौन थी? तो प्रजापति गौतमी थी। मृत्यु कब हुई? तो 483 ईसा पूर्व में हुई। मृत्यु स्थल क्या है दोस्तों? तो ये है मल्लू की राजधानी कुशीनगर, उत्तर प्रदेश में। उपदेश जो दिया पाली भाषा में, किसमें? पाली भाषा में, ठीक दोस्तों। अगर बात करें तो बुद्ध के जीवन से संबंधित प्रतीक कौन है? घटना की बात करें तो गर्भ, ये घटना है, हाथी दोस्तों प्रतीक है। जन्म का प्रतीक क्या है? कमल एवं बैल है। महावीर निष्क्रमण, ये गृह त्याग का अश्व है। निर्वाण ज्ञान प्राप्ति का पीपल वृक्ष है। धर्म चक्र प्रवर्तन प्रथम उपदेश चक्र है। महापरिनिर्वाण स्तूप हो जाएगा। अगर हम बात करें जो है त्रिपिटक की बात, तो देखिए
सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक। इसकी रचना आनंद ने की, इसकी उपाली ने की, इसकी मोगलीपुत्र तिस्य ने की। जो तीसरा जब मतलब ये हुआ था, बौद्ध संगति तीसरी हुई थी, जिसमें जो है ये पाटलिपुत्र में जो हुई थी अशोक के समय, उसमें ये अध्यक्ष थे। ठीक दोस्तों, अगर हम आगे बात करें तो इसके 3 रत्न हैं। इसके कौन-कौन से हैं? बुद्ध, धम्म, संघ। बुद्ध, धम्म, संघ, ये क्या है? 3 रत्न है दोस्तों। किसके? बौद्ध धर्म के 3 रत्न है। ठीक, वहाँ क्या था? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक दृष्टि, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। वहाँ क्या था? मतलब त्रिरत्न वहाँ भी थे, लेकिन वो जैन धर्म में थे। ठीक, याद रखिएगा। अगर हम बात करें 4 आदि बताए इन्होंने, क्या बताया? कहा दुख है, दुख समुदाय, दुख निरोध, दुख निरोध गामिना प्रतिपदा। यानी दुख को कम भी किया जा सकता है। अपनी इच्छाओं को कम कर देंगे अगर हम, तो हमारा दुख भी कम हो जाएगा। ठीक दोस्तों, दुखों से मुक्ति का उपाय क्या है? अष्टमांग सॉरी अष्टांगिक मार्ग जो है उन्होंने बताया। ठीक दोस्तों, उपाय क्या बताया? अष्टांगिक मार्ग, यानी 8 रास्ते उन्होंने बताया। कौन-कौन? सम्यक दृष्टि। सम्यक मतलब होता है कि राइट, यानी मतलब सही दृष्टि। सही दृष्टि रखो, किसी के प्रति गलत न देखो, मतलब कोई चीज़ गलत ना देखो। समझ रहे हैं कि नहीं? सम्यक संकल्प, यानी जो सम्यक लो वो संकल्प जो लो सही लो। सम्यक वाक, सच बोलो, मतलब सही बोलो। समझ रहे हैं कि नहीं? यानी तेज ना बोलो। मतलब देखिए इसे मतलब इसे सम्यक की अगर हम बात करें तो इसका मीनिंग कई अलग-अलग नज़र आएगा, लेकिन आप एक मतलब सिंपल समझिए कि मतलब सही की बात कर रहे हैं ये, कि मतलब जो बोलो ऑथेंटिक हो, सही हो। समझ रहे हैं कि नहीं दोस्तों? अगला है सम्यक कर्मांत है, सम्यक आजीवक है, सॉरी आजीव है, सम्यक व्यायाम है, सम्यक स्मृति है और सम्यक समाधि। ठीक दोस्तों, आगे बढ़ जाएँ। देखिए, अगला बौद्ध संगति के बारे में देखते हैं। दोस्तों प्रथम बौद्ध संगति कब होती है? तो 483 ईसा पूर्व में होती है। अब देखिए पहले ये याद कर लीजिए इधर से, 483 ईसा पूर्व कहाँ होती है? मतलब पहली 483, दूसरी 383, तीसरी जो है 350 में मिलेगा, 347 में मिलेगा, और ये जो है चतुर्थ क्या है? ईसा की प्रथम। पहले में राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र, कोंडानवन, ये याद कर लीजिए इस तरह। उसके बाद देखिए यहाँ क्या था? महाकश्यप, ठीक, सर्वकामी, और उसके बाद मुगलीपुत्र और वसुमित्र उपाध्यक्ष। वसुमित्र अध्यक्ष है, उपाध्यक्ष कौन थे? अशोघोष थे। अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक और कनिष्क। तो इस तरह हम याद कर सकते हैं, ये याद कर लीजिएगा। अगला बौद्ध धर्म की मान्यता क्या थी दोस्तों? आत्मा में विश्वास नहीं करते थे, जबकि महावीर करते थे। वैदिक कर्मकांड का विरोध किए हैं, रीजन मैंने बताया ही था। वेदों को अपरिसेय, मतलब ये भी अपरिसेय नहीं माने हैं वेदों को। अगला है कि कर्म, पुनर्जन्म तथा मोक्ष में विश्वास ये भी करते थे। बौद्ध धर्म का विभाजन दोस्तों, तो ये जो है जब बौद्ध धर्म का विभाजन चतुर्थ बौद्ध संगति हुई थी उसमें हो गया। द्वितीय बौद्ध संगति में क्या हुआ था? तो स्थविर व थेरवाद और जो है महासंघिक व सर्वास्तिवादी जो है 2 भागों में बटा था। आगे चलकर यही सब हीनयान और महायान में बट गया दोस्तों। देखिए ये बौद्ध धर्म को जो मानते थे, मतलब जो बुद्ध के नियम को फॉलो करते थे, वो हीनयान कहलाए, और जो बुद्ध को मूर्ति के रूप में पूजे पहली बार, वो महायान थे। कौन थे? महायान थे। वो कनिष्क के समय में ही पहली मूर्ति बनी मथुरा शैली में। ठीक दोस्तों, तो ये महायान थे जो मतलब परिवर्तन चाहते थे, जैसे ये ऐशो आराम की भी जिंदगी चाहते थे। कौन? महायान दोस्तों। अगला महाजनपद की अगर हम बात करें दोस्तों, तो देखिए 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व तक आते आते छोटे छोटे जनपद महाजनपदों में तब्दील हो गए। 16 महाजनपदों का उल्लेख कई जगह मिलता है, लेकिन प्रसिद्ध कौन है? अंगुत्तर निकाय बौद्ध धर्म में, भगवती सूत्र जैन धर्म में। 16 महाजनपद की राजधानी की अगर हम बात करें दोस्तों, तो देखिए कौन कौन से हैं। अगर हम बात करें तो अंग की राजधानी चंपा है, अस्मक पैठन या पोटन है, अवंती जो है उत्तरी अवंती उज्जैनी है, दक्षिणी अवंती महिष्मती है। गांधार की बात करें तो तक्षशिला राजधानी है, पुष्कलावती है। कंबोज की बात करें तो हाटक व राजपुर है। ठीक दोस्तों, आगे अगर हम बात करें मगध की गृहबृज या राजगृह है, मत्स्य की क्या है? विराटनगर है। टाइम कितना हुआ? 1 सेकंड दोस्तों देख लेते हैं। ठीक, अगर हम बात करें वज्जी की, वज्जी क्या है? वैशाली है। चेदी क्या क्या है? शक्तिमती है दोस्तों। चेदी की क्या है? शक्तिमती है। काशी की वाराणसी है, कौशल की श्रावस्ती है, कुरु की इंद्रप्रस्थ है, मल्ल की कुशीनारा है, या पावा हम कह सकते हैं। पंचाल की अहिछत्र है, उत्तरी पंचाल की, और काम्पिल है दक्षिणी पंचाल की। ठीक दोस्तों, सूरसेन मथुरा के हैं, वत्स कौशाम्बी के हैं। बुद्धकालीन भारत के 10 महत्वपूर्ण गणराज्य की अगर बात करें, जैसे वैशाली के जो है लिच्छवी हो जाएंगे, मिथिला के विदेह थे दोस्तों, कुशीनगर के कुशीनारा के मल्ल थे जहाँ गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई है, और पावा के कौन थे? मल्ल थे। यहाँ किसकी होती? महावीर की। राज रामग्राम के कोलिये थे, कपिलवस्तु के शाक्य थे, पपलीवन के मौर्य थे, अलकप के बुली थे, केशपुत्र के कलाम थे, और सुमसुमार गिरी के भग्ग थे। ठीक दोस्तों, और देखिए मगध वंशावली, तो हल्दक वंश हसीन मशुक शाह मैंने याद कहा था, हसीन
मशुक शाह। देखिए, हा से हर्यक वंश, सी से शिशुनाग वंश, ना से नंद वंश, फिर मौर्य वंश, शुंग वंश, कण्व वंश, सातवाहन वंश और उसके बाद हा से जो भी समझ लीजिए लास्ट में जाके। ठीक दोस्तों।